बच्चों हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 जो है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है किसी का ए का, तो यानी कि जो ए नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। तो अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो क्या हो सकता है 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से कोई नंबर होगा। और बी कह रहा है कि जो बी नंबर है उसका 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है, तो जो बी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो इसको हम क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या वो तरीका है कि हम 3 के मल्टीपल्स लिख लें और 7 के मल्टीपल्स लिख लें, और कोई भी एक 3 का मल्टीपल ले करके 7 के मल्टीपल के साथ में ऐड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। तो आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो नंबर पहला ही ले लीजिए, 3 का मल्टीपल होगा 3 और 7 का मल्टीपल पहला होगा 7, दोनों को ऐड कीजिए आएगा 10, और उसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर आएगा वो 2 होगा। एक तरीका तो ये है। इसी तरीके को हमने लैंग्वेज में लिख रखा है, सिंस 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर ऑड नंबर, यानी ए और बी दोनों ऑड होंगे। और अगर इनको हम ऐड कर दें तो दो ऑड नंबर का जो सम होता है वो इवन होता है, और इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2। तो इस तरीके से भी आप लैंग्वेज से उसको दिखा सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे लिखा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा इट इज पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर कैन बी 24 एंड 540 रिस्पेक्टिवली, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट याद रखिए कि कभी भी LCM और HCF अगर हमें पता करना है कि किसी दो नंबरों के ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि LCM जो होता है वो मल्टीपल होता है HCF का, यानी अगर LCM में HCF का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 24 से 540 को डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर नहीं आता है तो फॉल्स। तो हमने यहाँ पे किया, रिमाइंडर आ रहा है 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में मिलता है, कहता है कि ये 2 नंबर दिए गए हैं, बताइए किन्हीं 2 नंबरों के HCF या LCM हो सकते हैं, या कहते हैं कि ये एक HCF एक LCM दिया है, क्या बताइए किन्हीं 2 नंबरों के HCF LCM हो सकते हैं। तो आप ऐसे ही चेक कर लोगे। दूसरा एक फार्मूला आपको याद रखना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर कभी भी आपको एक नंबर देता है और कहता है कि HCF LCM दिए गए हैं, दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप उस नंबर को HCF और LCM के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो